हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दुस्साहस, घर के बाहर अखबार पढ़ रहे झामो नेता फलिंद्र मुंडा को अपराधियों ने मारी गोली, बाल बाल बचे। झारखंड के रांची जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक वारदात की गुत्थी सुलझती नहीं कि दूसरी घटना को अंजाम देकर अपराधी पुलिस के समक्ष चुनौती पेश कर देते हैं। इसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है। पुलिस और अपराधियों के बीच यही खेल चल रहा है। एक बार फिर दिन दहाड़े अपराधियों ने झामो नेता व पूर्व मुखिया फलिंद्र मुंडा को गोली मारी, लेकिन वे बाल बाल बच गए। पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। वारदात की सूचना जैसे ही मिली, ठाकुरगांव थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने घटनास्थल पहुंचे और पीड़ित फलिंद्र मुंडा से घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की। थाना प्रभारी ने कहा है कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष जावेद अख्तर ने कहा है कि प्रशासन जल्द घटना में शामिल अपराधियों का खुलासा करे, अन्यथा पार्टी उग्र आंदोलन को विवश होगी। वापसी के क्रम में झारखंड में मानसून सक्रिय, 1 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट, रहें सावधान। वापसी के क्रम में झारखंड में मानसून सक्रिय हो गया है। रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में पिछले 2 दिनों में तेज बारिश हुई है। गुरुवार को भी तेज हवा के साथ वर्षा हुई। इस बीच मौसम विभाग ने 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वज्रपात व तेज हवा चलने का अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि 30 सितंबर को राज्य के दक्षिणी तथा उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वहीं 1 अक्टूबर को राज्य के 15 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। झारखंड के जिन 10 जिलों में 30 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, उनमें रांची के अलावा खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले शामिल हैं। वहीं 1 अक्टूबर को गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में भारी वर्षा की संभावना है। चाईबासा में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, छत्तीसगढ़ के रहने वाले कोबरा जवान राजेश सहित एक जवान घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया। इस दौरान 2 जवान घायल हो गए। दोनों को आनंद फानन में इलाज के लिए रांची ले जाया गया। हालांकि इलाज के दौरान कोबरा 209 बटालियन के कांस्टेबल राजेश कुमार 29 वर्षीय शहीद हो गए। शहीद राजेश मूल रूप से छत्तीसगढ़ के गरियाबाद जिले के चहुरा थाना क्षेत्र के मदेली रावेली गांव के निवासी थे। घटना गुरुवार को टोंटो थाना अंतर्गत तुम्बा हाका और सरजोम बुरू के रास्ते में आईईडी ब्लास्ट के कारण हुआ। रांची में पोस्टमार्टम के बाद शहीद जवान राजेश का शव पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं ब्लास्ट में घायल हुए इंस्पेक्टर भूपेंद्र कुमार 40 वर्षीय उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छिलता कहर गांव के निवासी हैं। वहीं ब्लास्ट में घायल हुए इंस्पेक्टर भूपेंद्र कुमार 40 वर्षीय उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छिलता कहर गांव के निवासी हैं। घायल इंस्पेक्टर भूपेंद्र को ब्लास्ट के दौरान छाती में जख्म हो गया है। उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है। मुसहर परिवार के सदस्य की भूख से मौत, 7 महीने से नहीं मिल रहा था राशन का अनाज। गढ़वा के डंडई प्रखंड में भूख जनित बीमारी से मौत का मामला सामने आया है। मिली खबर के मुताबिक यहां प्रखंड कार्यालय के निकट अधिकतर मुसहर परिवार के लोग रहते हैं। इसी में से एक व्यक्ति सुरेश मुशहर की मौत हो गई। बताया जाता है कि उसे कई दिनों से भोजन नहीं मिला था, इसलिए सुरेश मुशहर की मौत को भूख जनित बीमारी से हुई मौत कहा जा रहा है। मृतक के परिवार में शंकर मुशहर, उमेश मुशहर, दिनेश मुशहर, महेंद्र मुशहर आदि लोग हैं। मिली खबर के मुताबिक यहाँ के मुशहर परिवार को 7 माह से अनाज का एक दाना नहीं मिल रहा है। ऊपर से वर्षा कम होने के कारण जिले में सुखाड़ की हालत पैदा हो गई है। इस कारण लोग भीख भी नहीं देते हैं। इन लोगों ने बताया कि सुरेश मुशहर को लंबे समय से समय पर भोजन नहीं मिल रहा था, इस कारण उसकी मौत हो गई है। इस बाबत डंडई के प्रखंड विकास अधिकारी चोनाराम हेम्ब्रम ने बताया कि सुरेश मुशहर की मौत की सूचना मिली है, लेकिन उसकी मौत भूख से हुई है ये कहना मुश्किल है। ऐसा जांच के बाद ही कहा जा सकता है। संबंधित अधिकारी इस बात की जांच करवा रहे हैं। झारखंड के धनबाद में 44 पदों पर निकली भर्तियां। धनबाद में जूनियर असिस्टेंट समेत 44 पदों पर भर्तियां निकली है। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़े और आवेदन करें। पदों का नाम जूनियर असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन हैं।
पदों की संख्या 44 है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 10वीं, स्नातक, डिप्लोमा, बीएससी आदि होनी चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर 8 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए आप www.iitism.ac.in/रजिस्ट्रेशन पर जा सकते हैं। आसू का 3 दिवसीय महाधिवेशन आज से। पार्टी संविधान में होगा संशोधन, झारखंड की चुनौतियों एवं मुद्दों पर होगा विचार मंथन, विशेषज्ञ लेंगे भाग। आसू पार्टी का 7वां केंद्रीय महाधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। यह महाधिवेशन 3 दिवसीय है जो 29 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। महाधिवेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आयोजन स्थल का नाम धरती आबा बिरसा मुंडा परिसर रखा गया है। सभी कार्यक्रम झारखंड आंदोलन के प्रेरणा लड़ो और पढ़ो का नारा देने वाले विनोद बिहारी महतो सभागार में होगा। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने तैयारियों की समीक्षा की है। महाधिवेशन की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश ने कहा है कि आसू का महाधिवेशन झारखंड नवनिर्माण का संकल्प समागम होगा, इसलिए महाधिवेशन को पूरे राज्य का अधिवेशन बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के निर्माण में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों का सम्मान करना और अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले विशेषज्ञों के विचारों को एकत्रित कर उनकी रायशुमारी के आधार पर एक बेहतर झारखंड के ब्लूप्रिंट भी तैयार करना है। जोहार, नमस्कार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए न्यूज झारखंड परिवार लेके आया है 2 बड़ी खुशखबरी। आप हमारे चैनल को इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिए हैं तो हमारा भी फर्ज आप लोगों के लिए कुछ करने का बनता है। तो चलिए हम डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। पहली बड़ी खुशखबरी ये है कि आप आने वाले दिनों में न्यूज झारखंड चैनल पे वीडियोस देख के भी 500 रुपए के रोज कमा सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 500 रुपए के रोज कमा सकते हैं हमारे वीडियोस को देख के। हमारे वीडियोस के बीच में आपको एक कूपन कोड दिखेगा, उस कूपन कोड को आप एंटर करके 500 रुपए तक जो है कैश रिडीम कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खुशखबरी आपको ये मिलने जा रही है कि न्यूज झारखंड परिवार आप सबों के साथ मिलकर एक गिव अवे करने जा रहा है पूरे 1,10,000 का। जी हाँ, पूरे 1,10,000 का गिव अवे जो है करने जा रहा है और ये प्राइज जो है 53 लोगों के बीच वितरण किया जाएगा और इसमें कोई भी जो है दर्शक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है कि गिव अवे क्या होता है तो उनके लिए मैं बता दूं कि गिव अवे में आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन करना है और आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसमें सबका नाम सेलेक्ट किया जाएगा और सॉफ्टवेयर के थ्रू रैंडमली जो है 53 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनके बीच प्राइज वितरण किया जाएगा। विधिवत जो फाइनल अनाउंसमेंट जो है अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में की जाएगी। ये अनाउंसमेंट से पहले जो है प्री अनाउंसमेंट है और इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, जिससे हम जो है अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में जब ये अनाउंसमेंट करें तब ये आपके पास ये जो है वीडियोस पहुंचे और आप जो है इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं फिर से खबरों की ओर। झारखंड में मिले डेंगू के 39 नए मरीज। झारखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक राज्य में डेंगू के 330 संदिग्ध मरीज मिले हैं। जांच के बाद 39 में डेंगू की पुष्टि हुई है। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम में 251 संदिग्ध मरीज मिले, सभी ने अपनी जाँच कराई और 26 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं धनबाद में 4 और साहिबगंज में डेंगू के 9 मरीज मिले हैं। दूसरी ओर चिकनगुनिया के भी 17 संदिग्ध मरीज मिले। इनमें देवघर में 12 और पश्चिमी सिंहभूम में 5 मरीज मिले। हालांकि जांच के बाद किसी में भी चिकनगुनिया की पुष्टि नहीं हुई है। चतरा में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। 152 लोगों का कटा चालान। चतरा में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं और उससे हो रही मौत की घटनाओं को देखते हुए चतरा एसपी काफी गंभीर है। इन घटनाओं पर विराम लगाने के उद्देश्य से एसपी राकेश रंजन ने सभी थाना प्रभारियों को मोटरसाइकिल जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसी निर्देश के आलोक में जिले की पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्र में अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट के 152 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया और उससे करीब 1 लाख से अधिक रुपए का चालान वसूला गया। घट रही घटनाओं को लेकर चतरा पुलिस कप्तान ने चतरा वासियों से अपील करते हुए कहा है कि आप जब भी कहीं बाइक से निकले तो सिर में हेलमेट अवश्य पहने, क्योंकि हेलमेट आपकी जान बचा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि गाड़ी तेज गति से नहीं बल्कि धीरे चलाएं। झारखंड के सभी जिलों में बैठक कर सहायक अध्यापकों ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। गुरुवार को झारखंड राज्य सहायक अध्यापक महासंघ की बैठक घोषणा के अनुसार लगभग सभी जिलों में की गई। पलामू में जिला अध्यक्ष अर्जुन मेहता के नेतृत्व में, गढ़वा में जिला अध्यक्ष सूर्यदेव तिवारी के नेतृत्व में, रांची में कार्तिक महतो के नेतृत्व में, दुमका में रविंद्र मिर्धा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, खूंटी में जिला अध्यक्ष सुखदेव राम के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर रांची में शिक्षकों का
जमावड़ा होगा और पहले से तय मौन धारण कार्यक्रम को बेहतर ढंग से सफल बनाया जाएगा। मौन धारण सफ़ेद पोशाक एवं मुंह पर पट्टी बांधकर आयोजित किया जाएगा। ये है सहायक अध्यापकों की मांगे। अनुकंपा की शर्तों में सुधार किया जाए। कल्याण कोष और एपीएफ को जो है बैठक करके खींचा ना जाए। सेवा मुक्त या मृत सहायक अध्यापकों को 5 लाख रुपए दिए जाएं। सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष की जाए। 5000 बचे हुए सहायक अध्यापकों को परीक्षा के लिए समय दिया जाए। छतरपुर, नौडीहा, बाजार, गिरिडीह के सहायक अध्यापकों का मानदेय नियमित किया जाए। पूर्वी सिंहभूम सहित अन्य जिलों में बायोमेट्रिक हाजिरी के बिना ही उपस्थिति पंजी के आधार पर मानदेय भुगतान हो। इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष सहयोगी शिक्षक संघ सह संयोजक झारखंड राज्य सहायक अध्यापक महासंघ के विनोद तिवारी ने जानकारी दी है। हेमंत सरकार में पैसे के बल पर बन रहा राशन कार्ड, गरीब व दलित भूखे मरने को मजबूर। बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के 6ठे चरण के दौरान बोकारो की चंदन कियारी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त शासन के लिए भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीब किसानों के प्रति समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी गरीब घर से आते हैं, इसलिए वे गरीबों की चिंता करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही अपने कार्यकाल का पहला कार्य बहनों के लिए शौचालय का निर्माण करवाया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूर किया, किंतु बड़े घरानों व पूंजीपतियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन खाते खुलवाकर एक एक गरीब व्यक्ति को बैंकों से जोड़ दिया। कोविड काल में जब कल कारखाने बंद हुए तो मोदी ने सीधे खाते में पैसे डालने का कार्य किया, जबकि राजीव गांधी के कार्यकाल में केंद्र से चलने वाला 1 रुपए का 15 पैसे पहुंचाता था। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। पैसे लेकर अयोग्य व्यक्तियों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है, जबकि गरीब व्यक्ति भूखे मरने को मजबूर हैं। गढ़वा में मुसहर दलित का मामला भी ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि मामले में जांच करते हुए एमओ बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है। नमामि गंगे योजना के तहत 30 सितंबर को रजरप्पा मंदिर परिसर में होगा भव्य गंगा आरती का आयोजन। नमामि गंगे योजना के तहत 15 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक की अवधि को स्वच्छता ही सेवा अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार के निर्देश पर 30 सितंबर 2023 शनिवार को शाम 5:30 बजे से रजरप्पा मंदिर परिक्षेत्र अंतर्गत दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में वीडियो संदेश जारी करते हुए उपायुक्त ने सभी जिलेवासियों से 30 सितंबर को नमामि गंगे योजना के तहत रजरप्पा मंदिर परिसर में आयोजित गंगा आरती में शामिल होने की अपील की है। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। सरना धर्म कोड के नाम पर ना करे गुमराह, आपके हाथ में जो है उसे करे लागू। एसटी समाज के हित में ले फैसला। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि सरना समाज के लोगों को सरना धर्म कोड के नाम पर गुमराह मत कीजिए। उनके हितों के लिए आपके हाथ में जो है उसे लागू कीजिए। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को याद दिलाया है कि राज्य में स्थापित रीति रिवाज, वेशभूषा और परंपराओं को मानने वाले अनुसूचित समाज के लोगों का ही एसटी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दे। समाज के लोगों की यह मांग लंबे समय से है। रघुवर दास ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि आप अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं। जनजातीय समाज ने बड़े भरोसे के साथ आपको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया था, लेकिन अब वो छला हुआ महसूस कर रहे हैं। जनजातीय समाज आपसे अपेक्षा करता है कि उसके साथ न्याय हो, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के साथ सबसे अधिक विश्वासघात आपने जनजातीय समाज के साथ ही किया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जनजातीय समाज को आज झारखंड में किस खराब दौर से गुजर रहा है। झारखंड में जनजातीय समाज की परंपरा और पहचान आपकी सरकार की वजह से संकट में आ गई है। पर्दे के पीछे से आपकी सरकार चलाने वाले चाहते हैं कि यहाँ का अनुसूचित जनजाति समाज मांदर की जगह गिटार पकड़ ले। पुलिस कर्मी के बेटे के सिर में लगी थी गोली। 7 घंटे ऑपरेशन के बाद रिम्स के डॉक्टरों ने बचाई जान। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के डॉक्टरों ने एक बार फिर सिर में गोली लगी एक 23 साल के युवक मनीष कुमार की जान बचाकर संस्थान के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाया है। 7 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद युवक फिलहाल वेंटिलेटर पर है। बताया जा रहा है कि ये युवक पुलिसकर्मी का पुत्र है, पंडरा का रहने वाला बताया जा रहा है कि युवक के सिर में गोली लगी थी। रात भर वह रांची के कटहल मोड़ के पास पड़ा रहा था और सुबह उसे रिम्स लाया गया था। इसके बाद उसके परिजन प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन इलाज से इनकार करने के बाद वे फिर रिम्स पहुंचे और भर्ती कराया। रिम्स के डॉक्टरों ने लंबे ऑपरेशन के बाद युवक की जान बचा ली। वह वेंटिलेटर पर है। रिम्स के डॉक्टर सीबी सहाय के नेतृत्व में न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर की टीम ने 7 घंटे ऑपरेशन के बाद इस युवक को नई जिंदगी दी है।
साहिबगंज में जमीन विवाद में छोटे भाई ने की बड़े की हत्या। 14 डिसमिल जमीन को लेकर था विवाद। भाभी और भतीजे को भी किया जख्मी। फरार हुआ आरोपी। पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को धारदार हथियार से काट डाला। इतना ही नहीं, बचाव करने आए भाभी और भतीजे को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज सदर अस्पताल साहिबगंज में किया जा रहा है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जयंती ग्राम में पिता गुंजन दास के पुश्तैनी जमीन 14 डिसमिल 3 भाइयों एक बहन में बराबर हिस्से में 20 साल पूर्व ही बंटवारा हो गया था, लेकिन छोटा भाई गोवर्धन रविदास को यह मंजूर नहीं था। समय समय पर इसको लेकर उसके दो बड़े भाइयों त्रिभुवन रविदास और जनार्दन रविदास से हमेशा विवाद होता था। बुधवार की रात लगभग 10 बजे यह विवाद काफी बढ़ गया और बताया जाता है कि गोवर्धन रविदास घर से धारदार हथियार निकालकर पहले अपनी भाभी निर्मला देवी पर हमला किया, इसके बाद भतीजा पर हमला किया। उसके बीच बचाव में आए बड़े भाई त्रिभुवन रविदास पर हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसने सदर अस्पताल साहिबगंज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जारी हुई झारखंड के प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई नियमावली। झारखंड प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को लेकर नई नियमावली बनाई गई है। इसे लेकर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह नियमावली झारखंड प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी नियमावली 2023 कही जाएगी। नई नियमावली में कई नए नियम और शर्तें लागू की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि 15 से अधिक सुरक्षा गार्डन के पर्यवेक्षक के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। निजी सुरक्षा गार्ड के विभिन्न स्थानों में ड्यूटी होने की स्थिति में एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कहा गया है कि एजेंसी निजी सुरक्षा गार्ड के लिए ड्यूटी पर यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य करे, जिसमें एजेंसी का नाम, संगठन में उसके पद को दिखाने वाला बैच, सिर पर पहनने की टोपी जिस पर निजी सुरक्षा एजेंसी की पहचान चिन्ह भी हो सकती है। जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो कम से कम 6 दिनों का होगा, जिसमें वर्तमान सुरक्षा रूपरेखा, निजी सुरक्षा एजेंसी की भूमिका और काम, पुलिस और अन्य जो संबंधित सरकारी विभागों के साथ संपर्क, विभिन्न दस्तावेजों की जांच, निजी सुरक्षा कर्मियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीआईपी सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, पेट्रोलिंग, चौकी ड्यूटी, सुरक्षा कर्तव्य, आंतरिक सुरक्षा जो है, संस्थागत सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पाकुड़ के हॉस्टल में 100 से अधिक बच्चे बीमार। खाने की थाली में मिली थी मरी हुई छिपकली। उल्टी और सिरदर्द की हुई शिकायत, सभी खतरे से बाहर। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड स्थित एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले 100 से अधिक स्टूडेंट्स बीमार हो गए। बच्चों के बीमार होने की घटना सिद्धू कान्हू मुर्मू रेजिडेंशियल इंग्लिश स्कूल के हॉस्टल की है। बताया जा रहा है कि बच्चों की तबियत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रबंधन आनन फानन में उनका इलाज पाकुड़िया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में कराया। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे अब खतरे से बाहर हैं। कई बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ घर भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकुड़िया प्रखंड स्थित सिद्धू कान्हू मुर्मू रेजिडेंशियल इंग्लिश स्कूल के हॉस्टल बच्चे हर दिन की तरह खाना खा रहे थे, तभी एक बच्चे के प्लेट में मरी हुई छिपकली मिली। इसके बाद से बच्चों को उल्टी और सिर में दर्द होने लगा। आनंद फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ बच्चों को परेशानी थी तो कुछ बच्चे दूसरे बच्चों को उल्टी करता देख बीमार पड़ गए। खाने में छिपकली पाए जाने के बाद कुल 128 बच्चे बीमार हो गए। इनमें 42 बच्चों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़िया में भर्ती कराया गया, जबकि 86 बच्चों को बंगाल रामपुर के जो है सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इलाज के बाद दोनों जगहों के बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। पाकुड़िया जो है पीएचसी में भर्ती सभी बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। खेलते हुए तालाब में गिरा 3 साल का बच्चा, मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुंटपानी प्रखंड अंतर्गत कोट सोना गांव में घर के बाहर खेलने के दौरान 3 वर्षीय एक बच्चा तालाब में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने एक प्राइवेट नर्सिंग होम ले गए, जहां जांच उपरांत डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला चाईबासा मुफस्सिल थाना कोट सोना गाँव के मुंडा टोला निवासी श्याम होनहागा का 3 वर्षीय पुत्र चंदन होनहागा घर से महज 50 फीट दूर एक तालाब के सामने खेल रहा था, जबकि चंदन की मां मरियम होनहागा पानी लाने के लिए चापाकल गई थी। खेलने के दौरान चंदन अचानक तालाब में गिर गया और तालाब में गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने चंदन जो है होनहागा को पानी से निकाला। इसके बाद इलाज के लिए बच्चा को जो है पोटका स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने चंदन को जाँच के उपरांत मृत घोषित कर दिया। कोडरमा में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। जिले के जयनगर थाना क्षेत्र की गरचांच पेट्रोल पंप के समीप गुरुवार को मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में अरमान खान एवं समीर खान घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद गंभीर रूप से घायल एक युवक
अरमान खान को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक समीर खान का इलाज सदर अस्पताल कोडरमा में चल रहा है। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार दोनों युवक बाइक में पेट्रोल लेने के बाद पेट्रोल पंप से मुख्य सड़क की तरफ निकल रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सदर अस्पताल पहुंचते ही अरमान खान को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जामताड़ा में धूमधाम से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी। विधायक इरफान अंसारी जुलूस में हुए शामिल। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर जश्न ईद मिलादुन्नबी जामताड़ा सहित संपूर्ण जिला में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर तथा ग्रामीण इलाकों से विशाल जुलूस निकाला गया। मुस्लिम समाज के लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद के आमद पर खुशी का इजहार करते नजर आए और ईद मिलादुन्नबी मनाया। इस दौरान हुजूर की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा की आवाज़ फिजा गूंजती रही। कदम कदम पर या रसूल अल्लाह के नारे लगाए जा रहे थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कमेटी के सदस्य आलोक मंडल, आसू पार्टी के केंद्रीय सचिव तरुण गुप्ता भी जुलूस में मौजूद रहे। झारखंड में एनसीपी के इकलौते विधायक कमलेश पर चलेगा दल बदल का केस। 12 को पहली सुनवाई। झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह के खिलाफ दल बदल की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस भेजा है। कमलेश सिंह झारखंड विधानसभा में हुसैनाबाद सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह एनसीपी के अजित पवार गुट के साथ चले गए हैं। इस पर एनसीपी शरद पवार गुट के महाराष्ट्र के विधायक जितेंद्र अवहद ने उनके खिलाफ झारखंड विधानसभा के स्पीकर के पास दल बदल की शिकायत की थी। इसी शिकायत के आलोक में स्पीकर का ट्रिब्यूनल इस मामले में 12 अक्टूबर को पहली सुनवाई करेगा। इसकी सूचना कमलेश सिंह के अलावा शिकायतकर्ता को भी भेज दी गई है। अफीम तस्करी गिरोह के 3 गिरफ्तार। झारखंड से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में करते थे तस्करी। खूंटी मुरहू रोड से दबोचे गए। अंतर्राज्यीय स्तर पर अफीम की तस्करी करने वालों के खिलाफ आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा है। एटीएस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार तीनों आरोपियों को खूंटी मुरहू रोड से गिरफ्तार किया गया है। जिन 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें खूंटी के मारंगदहा थाना निवासी राम कुमार मुंडा, चतरा के पत्थरगड्ढा थाना निवासी वीरेंद्र दांगी और रांची के जगन्नाथपुर निवासी राजकुमार साव शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 5 किलो 8 ग्राम अफीम, 32,500 रुपये, 3 मोबाइल फोन और 2 बाइक बरामद किया।